हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम 1.5 ऑफ यूनिट 1 इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड कबड्डी मैच मतलब दोस्तों हम आज कबड्डी मैच ये 6th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.5 वो फर्स्ट यूनिट का 5th वाला लेसन है। तो दोस्तों ये अब हमारे ये 1.5 वाला लेसन है। उसके बाद 1.6 और 1.7 ये यूनिट 1 का लास्ट का लेसन होगा। उसके बाद 2.1 से शुरू होगा, मतलब दूसरे यूनिट्स का देखेंगे। तो दोस्तों शुरुआत में हम देखेंगे आज कबड्डी मैच 1.5 का। तो दोस्तों कबड्डी मैच, दोस्तों कबड्डी ये बहुत पॉपुलर खेल है। मतलब जो हमारा कबड्डी ये नाम का खेल है या ये मतलब इंडिया में बहुत पॉपुलर खेल है, क्योंकि मतलब ये इंडिया में इसका ओरिजिन इंडिया में होता है। ओरिजिन का मतलब उसका किधर उसकी मतलब वो बना था, तो ये ओरिजिन उसका था कबड्डी का खेल महाराष्ट्र मतलब इंडिया। तो दोस्तों एक बात आ रहा याद रखना कि ये कबड्डी खेल ये बहुत सारे देशों में लोकप्रिय भी हो चुका है। तो दोस्तों ये कबड्डी खेल के बारे में आज हम देखने वाले हैं। कबड्डी खेल आप खेलते होंगे और आपने देखा भी होगा, बहुत बार टीवी पे देखा होगा, या फिर आप खुद भी खेलते होंगे, अपने दोस्त खेलते होंगे। तो ये सब आपने देख लिया होगा। अगर या फिर आपके बड़े भाई को पूछिएगा, किसी को भी पूछ सकते कबड्डी खेल कैसा होता है। मुझे अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छा ही बात है। तो दोस्तों कबड्डी खेल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। कबड्डी खेल और कबड्डी मैच इस बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों कबड्डी मैच में क्या होता है, कबड्डी मैच का हम शुरुआत में रूल जानते हैं, क्योंकि टॉपिक में हम देखेंगे वो कहानी जैसा है। तो दोस्तों हमें शुरुआत में रूल्स ही पता होने चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर का रूल है कि कबड्डी में हम क्या करते हैं, शुरुआत में मतलब 2 टीम्स होती है। मतलब ज़्यादातर बहुत मतलब रियल कबड्डी मतलब ऐसे नेशनल कबड्डी होती है ना, इंटरनेशनल कबड्डी, तो उसमें क्या होता है कुछ टीम्स होती है अलग अलग। तो उन टीम के कुछ नाम होते हैं। तो दोस्तों उनके मतलब वो कपड़े पहनते आते हैं, जैसे क्रिकेट में पहनते हैं ना, तो उनके टीम के वो पहनते हैं। तो दोस्तों वैसे टीम के अपने कपड़े पहनने के बाद फिर क्या करते हैं, मतलब दो टीम्स एक दूसरे के सामने रहती है। एक तो दोनों टीम्स क्या करती है, मतलब एक उनमें का फर्स्ट प्लेयर मतलब दूसरी टीम में वो भेजती है। तो फिर दूसरी टीम में वो जाने के बाद उनमें से किसी भी खिलाड़ी को उसे टच कर आना होता है, या फिर उन्होंने भी उसे फिर क्या करते हैं वो सारे मतलब सारे में से कुछ क्या करते हैं हमारे पैर पकड़ते हैं। तुम कहोगे सारे क्यों नहीं, अगर वो बच्चा मतलब अपने लाइन तक पहुंच गया तो फिर सारे ही प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं। तो फिर लोना कबड्डी में सारे प्लेयर्स बाहर गए तो उसे उस टीम को लोना मिलता है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। अगर जितने भी प्लेयर या फिर इसलिए जितने भी प्लेयर्स को आपने टच किया, अगर 3 ही प्लेयर्स ने आपको टच किया, आपने जिन प्लेयर को टच किया या फिर उन्होंने आपको टच किया, मतलब उन प्लेयर की आपकी टचिंग होगी, तो ही आपको जितने भी प्लेयर्स की होगी वो सारे वो गेम के मतलब बाहर जाते हैं। तो अगर वो हारे तो अगर उस जो कबड्डी मतलब जो एक टीम का जो एक अकेला बच्चा आता है उसे मतलब ना सांस छोड़कर कबड्डी कबड्डी बोलना होता है, क्योंकि वो सांस छोड़ रहा है कि नहीं ये देखने के लिए उसे रेगुलरली कबड्डी 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 ऐसा बोलना पड़ता है। तो दोस्तों वो सांस और जो सामने वाली टीम होती है वो क्या करती है, उसे पकड़ती है, मतलब पकड़ के रखती है जो उसके इधर उसके टीम की तरफ जाने तो, क्योंकि उसकी सांस छूट गई तो वो प्लेयर बाहर जाता है। ऐसा इस गेम का रूल होता है। तो दोस्तों कबड्डी ये बहुत मस्त गेम है, तो इसके बारे में आप ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हो। तो दोस्तों हम अब देखेंगे हमारा 1.5 लेसन कबड्डी मैच।
तो दोस्तों द स्कूल स्पोर्ट्स मीट वाज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ, मतलब हमारे स्कूल ने मतलब एक मीट की थी। मीट मतलब ठहराया था, शेड्यूल वो अगले मंथ तक किया था। शेड्यूल मतलब वो उस तारीख को होगा, तब तक के लिए वो शेड्यूल रखा। तो दोस्तों द प्रैक्टिस मैचेस हैज़ ऑलरेडी बिगन, मतलब प्रैक्टिस मैचेस उसके लिए स्टार्ट कर दी थी। मतलब प्रैक्टिस मैचेस होते हैं ना, वो उसने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। तो फिर क्या हुआ पता है क्या, 9B होता है इधर दो टीम से, 9B और 9A। तो 9B थी ना, वेयर द फेवरेट एज दे हैड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इन द टीम, मतलब इस जो टीम थे ना 9B नाम की, 9B टीम में सारे जो मतलब फेवरेट्स, वो सारे बहुत बेहतरीन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स 9B में थे। तो द कबड्डी ट्रेल्स वेयर ऑन देयर ईयर there were 3 new students in class 9A। मतलब क्या हुआ था, जो 9A वाला ग्रुप था ना, मतलब क्या है दोस्तों, 9A और 9B क्या पता है क्या, ये जो सारे स्टूडेंट ना वो 9th स्टैंडर्ड के हैं, इसलिए 9। और उसमें अगर हमारे ग्रुप होता है ना, मतलब हम ए नाम के हम ग्रुप में हैं, हम B मतलब हमारे होता है ना हम बोलते FI, हमारे ग्रुप्स होता है, मतलब बस हमारे स्कूल रूम्स होता है ना, अलग अलग स्कूल रूम्स होता है, उनके अलग अलग नेम्स होते हैं। एक पर लिखा होता है एक पर लिखा होता है B, एक पर F, एक पर D, एक पर C, ऐसा लिखा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा अलग अलग होते हैं ना, तो मतलब पूरे ए वाला क्लासरूम है ना, वो नाइन्थ का क्लासरूम, इसलिए 9A लिखा है। नाइन्थ स्टैंडर्ड के बी नाम का ग्रुप क्लासरूम है, इसके लिए 9B ऐसा इधर दिया हुआ है। ये आपको याद रखना है, ये मैंने को बताना है। अब 9A नाम का जो क्लासरूम था ना, उसमें इसी साल 3 स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन हुए थे। तो उन 3 स्टूडेंट इसके बारे में, तो टू एवरीवन सरप्राइज द मतलब जो है ना, सारे लोग मतलब सरप्राइज थे। रिव्यूड टू बी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, 9A हॉप्स स्कोर्ड व्हेन द मैच स्टार्टेड, मतलब मैच स्टार्ट हो गई। ऑल द स्पेक्टर्स clapped and boosted the morale on the of both the teams. 9A won the toss and sent their raider गोविंद। मतलब क्या हुआ, मैं सबका मीन बताता हूँ। मतलब क्या होगी, मैच स्टार्ट हो गई, सब लोग मतलब क्लैप्स कर रहे हैं ना, शुरुआत में गेम स्टार्ट होने के पहले क्लैप्स करने लगे। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, टॉस, मतलब हम जैसे क्रिकेट में टॉस होता है तो वैसे इसमें होता है, बट क्रिकेट में क्या होता है, उनको पूछते जो भी जीता कि आपको बैटिंग लेनी है बोलिए, बट इधर वैसा नहीं होता। तो इधर मतलब इधर टॉसिंग की भी स्टाइल अलग होती है। इधर क्या करता है, अंपायर क्या करता है, अपने दोनों हाथ पीछे करता है, जैसे हम सावधान विश्राम के समय पीछे करते हैं ना, तो उसके हाथ में वो जो भी रुपीस का होता है ना कॉइन, वो क्या करता है, दोनों में से किसी हाथ में वो रखता है, दोनों हाथ वो फिर सामने करता है। सामने करने पर मतलब उनमें से किसी भी ग्रुप वो सिलेक्ट कर सकता है उसको। अगर उसने सिलेक्ट सही किया तो वो टीम को शुरुआत में फर्स्ट प्लेयर डाल सकता है। अगर वो नहीं जीता तो उसका जो सामने वाले विरोधी है वो शुरुआत में अपना प्लेयर डाल सकता है, मतलब आगे। तो दोस्तों ऐसी तरह से 9A नाम का जो ग्रुप है वो जीत गया था। क्या हुआ था, 9A का ग्रुप में से 9A ग्रुप जीत गया था, और उन्होंने अपना रेडर गोविंद इसको भेजा। ही वॉज सो स्विफ्ट द बिफोर द अपोनेंट्स रियलाइज्ड इट, मतलब गोविंद देव जो प्लेयर है वो बहुत स्विफ्ट यानी तेज था। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तेज। वो मतलब क्या किया, मतलब उन्होंने
अपोनेंट्स थे, विरोधी थे, उन्हें समझने से पहले उसने क्या किया, ही हैज टच सुरेश फ्रॉम 9B, मतलब उसने 9B के सुरेश को उसने टच कर दिया और वो अपने एंड वाज ऑलरेडी हेडिंग होम, मतलब वो उसके 9B को से सुरेश को टच कर से जल्दी से आ गया। ए पॉइंट वॉज स्कोर्ड, मतलब ए पॉइंट को एक स्कोर मिल गया। रवि फ्रॉम 9B वाज अ वेरी स्ट्रांग, मगर फिर क्या होता है, फिर मतलब इन्होंने अगर 9A ने अपना प्लेयर भेजा, अब क्या करेगा 9B पर, मतलब उसका अपोनेंट वाला प्लेयर भेजेगा, मतलब एक बार ये ऐसा होता है। तो फिर कब क्या दिखा है, रवि फ्रॉम 9B वाज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर, ही alone was to catch hold and any player, मतलब उसे ऐसे सारे प्लेयर्स को क्या मतलब वो हरा सकता था। वो क्या करता था, अपने दोनों प्लेयर लेग्स से उनका क्या करता था, उन्हें ट्विस्ट मतलब कैची जैसे वो क्या करता था, ऐसे कर मतलब कैची जैसे पकड़कर वो प्लेयर्स को पकड़ लेता था और उससे ग्रिप से छूटना बहुत इम्पॉसिबल था। तो दोस्तों ऑल द प्लेयर्स वेर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम, मतलब सारे प्लेयर्स उससे डरते थे सचमुच। दिस एस प्लेयर हैज वॉन मेनी मैचेस फ्रॉम 9B, इसने 9B को ऐसे ही बहुत सारे मैचेस जिताई थी। विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद, मतलब मोहन और विनोद के सपोर्ट से 9B वेयर अनबीटेबल, मतलब 9B को हराना मुश्किल था। मंगेश फ्रॉम 9A वॉज ऑल्सो स्ट्रांग, मंगेश जो था ना वो 9A से था, वो बहुत स्ट्रांग प्लेयर था। ही वॉज अ गुड मैच फॉर रवि, मतलब वो गुड मैच फॉर, मतलब रवि का वो अच्छा अपोनेंट था, मतलब रवि के लिए वो अच्छा प्रतिस्पर्धी था। तो रवि वॉज रियलाइज्ड एज ही हैड नेवर ड्रीम्ड एनी स्ट्रांग अपोनेंट फ्रॉम एनी टीम, मतलब वो क्या था, मतलब वो निश्चिंत था कि अगले कौन से भी टीम वाला प्लेयर मुझसे मतलब क्या हो सकता है, इधर और भी टीम्स होगी बट है ना, इधर हमें एक ही वक्त दो ही प्लेयर, मतलब दो ही टीम्स खेल सकती है, जैसे कि क्रिकेट में होता है। तो दोस्तों एक ही बताइए हमें इधर। तो दोस्तों क्या है पता है क्या, वो बोल रहा है मतलब सारी टीम से मैं जीत सकता हूँ, किसी भी टीम में मेरे जैसा प्लेयर नहीं हो सकता है। तो फिर वो क्या करता है, इसलिए वो रवि निश्चिंत था। फिर क्या हुआ, when Mangesh was down by Ravi and has his friend, मतलब क्या हुआ, मंगेश जो था ना वो क्या हुआ, अगर मतलब जो क्या होता है आपको लगा फिर एक बार मतलब नई का ही टीम क्यों गया, अगर वो जीत गया, वो वाला प्लेयर जीत गया, तो फिर क्या होता है, तो फिर अगला वाला प्लेयर का आ सकता है, मतलब अगर ये वाला मतलब अगर ए वाली टीम जीत गई तो फिर ए वाला अगले बार भी ए वाला ही जा सकता है, अगर वो हार गई तब भी बी वाला जा सकता है। तो नईन ने अभी फिर एक बार उसने अभी मंगेश को भेजा है, तो बट मंगेश प्रिव्यूड हिज मेटल, ही वाज ऑन द ग्राउंड विद द anti-race coaching all the waist and leg, slow the injured towers. He caught all the anti-race with all their might, were trying their best to pull him back, मतलब वो मतलब सारे प्लेयर, मतलब क्या हुआ, वो बहुत कोशिश कर रहा था, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये वाली इमेज में वो जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये तीनों जो है ना वो उसके खींच रहे हैं, ये तीनों नहीं खींच रहे, अगर वो गए तो पूरे से एक लोना इसे मिल जाएगा, मैंने बताया वैसे। तो दोस्तों इसलिए मैंने सारे रूल शुरुआत में आपको बता दिए थे। स्लोली ही मतलब वो सारे प्लेयर्स हो थे ना, और तीनों प्लेयर्स वो क्या कर रहे थे, उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे, बट मतलब उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, बट विथ ग्रेट
determination and without losing his breath, मतलब उसकी सांस न छोड़ते हुए मंगे सक्सेसफुली टचड द मिडिल लाइन, मतलब लॉसिंग हिज ब्रेथ, मतलब उसकी सांस न छोड़ते हुए उसने क्या किया, सक्सेसफुली टच कर ही दिया मिडिल लाइन को। देयर वाज चेस इन द एयर, he had not only saved himself but was also able to score their 3 points from his team as Ravi, Mohan and Ajinkya was who were holding him were also out, मतलब उसने खुद को ही नहीं बचाया तो उसने अपने टीम को भी बचाया। कैसे? तो उसने रवि, मोहन और अजिंक्य को हराया। मैंने शुरुआत में बताए रूल्स की हिस्सा दे, मतलब क्या होता है, अगर जितने भी प्लेयर्स उसने हरा दिए तो क्या होता है, उतना उन्हें स्कोर्स मिलता है। आपने शुरुआत वाला देखने लिया होगा तो आप वो देख सकते हैं। वी आर होल्डिंग हिम, मतलब उसने वो क्या हुआ, नाउ 9B began to play me here and there raiders ever managed to tag सोहन is 9A, सोहन जो था 9A में था। Nothing much happened in the next few raids. Now it so विवेक रेड, मतलब अभी विवेक जा रहा था। वो ऐसा एक प्लेयर था, वो स्ट्रैटेजी उसकी आज तक कभी भी वो नहीं हारी हुई थी, ऐसा ये विवेक प्लेयर है। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत मस्त थी। अभी फिर क्या हुआ देखते हैं। They remaining the 3 players from 9B trapped Vivek. He slowly moving back towards his court. The 3 anti-raids also moved with him when his armed were trying to pull. रुको कितना रखता हूँ, हाँ इतना बाकी, अभी ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। फिर क्या हुआ, मतलब फिर क्या हुआ, मैं एक बार सब पढ़ लेता हूँ। नाइने आज मतलब क्या हुआ था पता है क्या आपको? जो विवेक था ना, इसने क्या किया, मतलब शुरुआत में क्या हुआ, अगर उसने रुको मतलब क्या हुआ, उसने बहुत सारे ट्रैप विवेक उसने पकड़ लिया और वो गिर गया। ही स्लोली मूविंग बैक टॉवर्ड्स हिज कार्ट। द 3 anti-raids also moved with him when they caught his arm and were trying to pull, मतलब वो अपना आर्म और उसका शरीर मतलब हिला कर वो जा रहा था। विवेक slipped his leg beyond the middle line with his anti-raid still hanging on his arm. Oh, the ball of the 9B team was decorate, मतलब क्या हुआ, वो सारी 9B की टीम क्या हो गई, सारी की सारी मतलब हार गई, पूरी सारी की सारी बाहर गई। शुरुआत में मतलब क्या हुआ, मुँह हमारे क्या बोलते हैं, हाँ जो मंगेश था उसने 3 प्लेयर्स को हरा दिया था, रवि, मोहन और अजिंक्य। तो अभी उसने वो बाकी जो 3 मतलब बाकी जो प्लेयर्स है उनको भी हरा दिया विवेक ने। तो अब सारे प्लेयर्स बाहर गए। आफ्टर हाफ टाइम ब्रेक, मतलब मैंने बताया फिर क्या होता है, कबड्डी मैच में 2 पार्ट्स में ही होते हैं। मतलब आफ्टर टाइम ब्रेक, मतलब उन दोनों के बीच में आफ्टर टाइम ब्रेक होता है, हाफ टाइम का ब्रेक होता है। तो द स्टार प्लेइंग ऑफ 9B आफ्टर द स्टार प्लेयर ऑफ 9A वेर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। सारे जो 9A के प्लेयर्स थे तो वो सारे कॉन्फिडेंस में पहुंचे थे। once again they managed the catch hold of the ace raiding Mohan, Ajinkya and Ravi. 9A outplayed 9B is all
The Warriors of Kabaddi. Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suppleness helped him. बट नाइन ने मतलब क्या हुआ पता है क्या, उन मतलब नाइन ने बहुत मतलब कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उनकी स्पिरिट, उनके कॉन्फिडेंस की वजह से, उनका स्ट्रांगनेस, उनके स्ट्रैटेजीज, उनके जो प्लान्स थे उसके वजह से, उसके और स्विफ्टनेस मतलब उसकी तेजी से, सफलनेस मतलब उनके शीलता से, इन सारी वजह से तो जीतने के लिए आई थी। मतलब इसकी वजह से नाइन भी अब क्या हो गई, वो नाइन की पूरी टीम हार गई थी। सारे प्लेयर्स देखो कैसे खुश हो गए हैं। और ये था हमारा कबड्डी मैच। और ये जो है ना कबड्डी के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है मैंने, जो हम देख लेते एक बार क्या है कबड्डी। ये तो मतलब एनिसेंट स्पोर्ट, मतलब वो बहुत जाना माना और प्राचीन खेल है। एनिसेंट मतलब प्राचीन, इज ओरिजिनेट इन इंडिया। ओरिजिन मतलब उसका मतलब शुरुआत किससे हुई, तो इंडिया से ही हुई। मतलब वो अभी बहुत सारे कंट्रीज में, कंट्री यानी देशों में पॉपुलर खेल हो गया है। सो दैट मेनी इंटरनेशनल इवेंट्स और ओरिजिनेट दिस इवेंट्स। तो दोस्तों इसके मतलब कुछ देशों में क्या है, मतलब भारत में क्या है, कुछ मतलब अलग अलग भागों में संजीवनी, जर्मनी, अमर, इट और फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। समझा दोस्तों इंडिया के जो मतलब गर्ल्स एंड बॉयज है ना, ये दोनों मतलब इसमें का सब है। तो दोस्तों इंडिया के सारे जो प्लेयर्स है ना, मतलब गर्ल्स और वुमेन्स और फीमेल और मेल, ये दोनों है ना, ये दोनों ने जो है ना मतलब इंडिया को बहुत सारा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कबड्डी को। मतलब बहुत जीत गए हैं इंडिया के प्लेयर्स। ये जो खेलेगा फीमेल मेल दोनों भी खेल सकती है। तो दोस्तों आपको समझ गया होगा कि कबड्डी कैसा होता है। ये जो सारे नेक्स्ट वाले रूल्स है मैंने शुरुआत में आपको बता दिए हैं, वो आपने देख नहीं लिए होंगे तो आप अभी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लगेगा मैंने शुरुआत में बताया, क्योंकि आपको अगर आप क्या देख रहे हैं ये आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम पॉइंटर्स के बारे में हम आगे देखेंगे, बट दोस्तों शुरुआत में हम क्या करेंगे 1.7 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द पीकॉक एंड द क्रेन। क्रेन ये ऐसा होता है और द पीकॉक ऐसा होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे उसके बाद हमारा परमवीर चक्र और हीरोज। दोस्तों परमवीर चक्र और हीरोज मतलब ये जो टॉपिक है ना ये मराठी में भी है, आप देख सकते हैं। हम इस पर हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हम है, मतलब इसमें हिंदी में नहीं बट हमने मराठी में कर चुका। इंग्लिश में हमने अभी तक नहीं किया, अभी तक हमारा 1.5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट हमने मराठी में जो है ना मराठी पे यही लेसन है। तो यही लेसन पूरे पेजेस भी यही है। तो दोस्तों सिर्फ ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो ये भी हम लाएंगे आपके लिए। अब ये इंग्लिश में है, ये जल्दी से हम लाएंगे, हमने मराठी पर डाल दिया है। आपने वो नहीं देखा होगा तो आप जल्दी से देख लीजिएगा। हम लाएंगे आपके लिए ये वीडियो, मतलब लाएंगे आपके लिए ये भी वीडियो। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा पता है आपको? तो दोस्तों हमारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, तो दोस्तों हम शुरुआत में एक बार मैं आपको बताऊंगा, एक बात बतानी है आपको। रुको,
4 यूनिट्स होते हैं। तो 4 यूनिट्स में से कैसा होता है, हमारे यूनिट 4 से हमारे योवेज इधर लिखा है, बट ये 4 है हमारे योवेज, मतलब 4 होते हैं। तो यूनिट शुरुआत के जो 2 होते हैं ना, ये होते हैं फर्स्ट टर्म के, और बाद के होते हैं वो सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहली इकाई, सेकंड टर्म मतलब दूसरी इकाई, इकाई मतलब टर्म। समझा दोस्तों? तो दोस्तों हमें अब तक हमने हिंदी का है ना पूरी फर्स्ट टर्म हमने, मतलब पहली इकाई, उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं होता है, डायरेक्ट पहली इकाई डायरेक्ट दूसरी इकाई ऐसा होता है। तो दोस्तों हमने पहली इकाई पूरी कंप्लीट कर दी है। अब उस पर सारे वीडियोस हमारे चैनल पर है, प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियोस है। साइंस के प्लेलिस्ट हमने किए जितने भी वीडियोस है, हिंदी की किए, मैथ्स के किए, मराठी के किए, सारे हमने सब्जेक्ट की कर दी है। अभी हमारा अभी हमारा 2 हो गए, अभी तो स्टार्ट किया हमारा। तो दोस्तों अब क्या कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्दी से ही आपके लिए वीडियोस लाएंगे। तो दोस्तों ऐसे हम अपलोडिंग स्पीड दोहराते रहेंगे। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो की। सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा। लगता है कितना टाइम है, ओनली 5 टाइम्स फ्री होता है सब्सक्राइब्स, तो अभी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।